दोस्तों, हमारे देश में स्पोर्ट्स स्टार्स सिर्फ अपने गेम के लिए ही नहीं बल्कि अपने लाइफस्टाइल के लिए भी जाने जाते हैं। क्रिकेट जैसे खेलों में तो जैसे पैसा पानी की तरह बहता है, जिसमें इन प्लेयर्स को भी डुबकी लगाने का मौका मिलता है। लेकिन यही एक सवाल भी उठता है कि आखिर इन एथलीट्स में से कौन है सबसे ज्यादा अमीर। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो बस बने रहिएगा वीडियो के अंत तक हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सानिया मिर्जा। दोस्तों, हमारी लिस्ट में जो पहला नाम है वो है सानिया मिर्जा का। 2003 में अपने करियर की शुरुआत करने वाली सानिया मिर्जा डबल्स में नंबर 1 रैंकिंग पर रह चुकी हैं और साथ ही उन्होंने 6 ग्रैंड स्लैम्स भी जीते हैं। सानिया मिर्जा को ब्रांड एंडोर्समेंट और बाकी सारे डील्स के अलावा हर महीने 50 लाख से ज्यादा की कमाई होती है, जो कि उनकी सालाना की कमाई को 6 करोड़ से ऊपर कर देती है। 2022 में अगर सानिया मिर्जा की नेटवर्थ कैलकुलेट की जाए तो वो $25 मिलियन या फिर 184 करोड़ रुपए के बराबर होगी। इसके अलावा उनके पास हैदराबाद में एक 13 करोड़ का घर है और दुबई के आइलैंड पर भी उनका एक लग्जरी हाउस है। सानिया मिर्जा की कार कलेक्शन में BMW X3 से लेकर मर्सिडीज बेंज और रेंज रोवर की कुछ कार्स भी शामिल हैं। कई एस्टिमेट्स की माने तो वो हर साल स्पोर्ट्स से तो 3 से 6 करोड़ ही कमाती हैं, लेकिन ब्रांड डील से उन्हें सालाना 25 करोड़ की कमाई होती है। सानिया मिर्जा इस वक्त भारत की सबसे अमीर फीमेल एथलीट भी हैं। राहुल द्रविड़। हमारी लिस्ट में अगला नाम है रिटायर्ड खिलाड़ी और लिविंग लेजेंड राहुल द्रविड़ का, जिन्होंने कई सालों तक इंडियन क्रिकेट की सेवा की। राहुल के कंट्रीब्यूशन के कारण ही उन्हें रिटायरमेंट के बाद नेशनल क्रिकेट एकेडमी का हेड बना दिया गया और अब वो इंडिया की क्रिकेट टीम के हेड कोच हैं। हर साल द्रविड़ को BCCI से 10 करोड़ रुपए मिलते हैं। इसके साथ साथ उनकी बाकी इनकम को भी जोड़ दिया जाए तो द्रविड़ हर महीने 1 करोड़ और हर साल 12 करोड़ की कमाई करते हैं। उनकी नेटवर्थ अभी 172 करोड़ रुपए बताई जाती है, जो आने वाले वक्त में सिर्फ बढ़ने की आशंका है। राहुल द्रविड़ के पास इंदिरा नगर में एक 4 करोड़ का बंगला है और साथ ही राहुल की कार कलेक्शन की बात की जाए तो इसमें 80 लाख की मर्सिडीज बेंज GLE, 72 लाख की BMW S सीरीज और 55 लाख की Audi Q5 लग्जरी SUV शामिल है। वीरेंद्र सहवाग। अब बात करते हैं उस खिलाड़ी की जो टेस्ट में T20 खेला करता था और जिसने दुनिया को बताया कि वाली गेंद पर बाउंड्री मारकर कैसे 300 का आंकड़ा 2 बार पार किया जा सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वीरेंद्र सहवाग की, जिनकी आज भी मंथली इनकम 1.5 करोड़ से ज्यादा है और जो हर साल 18 करोड़ के फिगर को पार कर जाते हैं। क्रिकेट की तरह वीरेंद्र सहवाग के फाइनेंशियल नंबर्स भी अमेजिंग हैं और उनकी नेटवर्थ इस वक्त $40 मिलियन या कहें कि 320 करोड़ आंकी गई है। वीरेंद्र सहवाग की कमाई का बड़ा हिस्सा आज के वक्त में ब्रांड एंडोर्समेंट के साथ उनकी कमेंट्री और क्रिकेट एनालिसिस शो से आता है। वीरेंद्र सहवाग ने रिबॉक, एडिडास, बूस्ट और सैमसंग जैसी कंपनीज के लिए भी काफी एड्स किए हैं। आज भी सहवाग अपनी हर ब्रांड डील के लिए 3 करोड़ रुपए सालाना चार्ज करते हैं। ये भी कहा जाता है कि सहवाग को उनके प्रमोशनल ट्वीट्स के लिए भी हर साल 25 करोड़ रुपए मिलते हैं। सहवाग के पास दिल्ली के हौस खास एरिया में एक आलीशान मकान है। इसके अलावा उनकी कार कलेक्शन में बेंटले कॉन्टिनेंटल, फ्लाइंग स्पर और BMW 5 सीरीज जैसी गाड़ियां भी शामिल हैं। सहवाग जब IPL में कोचिंग करते हैं तब भी 13 करोड़ रुपए उन्हें वहां से दिए जाते हैं। सौरव गांगुली। BCCI के करंट प्रेसिडेंट और भारतीय टीम के सबसे सफल कप्तानों में से एक सौरव गांगुली पर भी लक्ष्मी जी ने बहुत कृपा बरसाई है। इस वक्त सौरव गांगुली की मंथली सैलरी 2 करोड़ से ज्यादा आंकी जाती है, जो उनकी सालाना सैलरी को 24 करोड़ बना देता है। सौरव गांगुली की नेटवर्थ इस वक्त $80 बिलियन या फिर कहें कि 640 करोड़ रुपए आंकी जाती है। अपने BCCI प्रेसिडेंट के रोल के अलावा सौरव गांगुली अडानी ग्रुप के फॉर्च्यून ऑयल से भी 2 करोड़ रुपए सालाना की कमाई करते हैं। उनकी बाकी ब्रांड डील्स में JSW सीमेंट और My 11 सर्किल जैसे ब्रांड शामिल हैं। सौरव गांगुली के पास इस वक्त कोलकाता में एक 7 करोड़ का घर है, जो उन्होंने 2009 में लिया था। इसके अलावा भी उनके पास देश भर में कई सारी प्रॉपर्टीज हैं। अगर उनकी कार कलेक्शन की बात की जाए तो दादा के पास Audi, BMW और मर्सिडीज की कार्स हैं, जिनकी कुल कीमत 7 करोड़ है। विराट कोहली। हम जानते हैं इस नाम का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और हो भी क्यों ना। इस वक्त भारत में क्रिकेट का फेस माने जाने वाले विराट कोहली अपनी कमाई के मामले में भी पीछे नहीं है। उनकी मंथली सैलरी 4 करोड़ से ज्यादा आंकी जाती है, जो कि उनकी एनुअल सैलरी को 48 करोड़ के पार पहुंचा देती है। विराट कोहली की नेटवर्थ इस वक्त $100 मिलियन या कहें कि 800 करोड़ रुपए बताई जाती है। विराट कोहली को पिछले साल IPL से 15 करोड़ की कमाई हुई, वहीं BCCI से उन्हें हर साल 6 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। इसके अलावा हर टेस्ट मैच में उन्हें 5 लाख
ओडीआई में 3 लाख और T20 में 1.5 लाख रुपए मैच फीस के तौर पर भी मिलती है। क्रिकेट के अलावा विराट की मेन इनकम ब्रांड एंडोर्समेंट से आती है, जहां से उन्हें हर साल 17 करोड़ से ऊपर की कमाई होती है। विराट कोहली के पास यूं तो दुनिया भर में हजारों प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन उनका वक्त ज्यादातर दिल्ली और मुंबई के अपने 2 बंगलों में गुजरता है। मुंबई वाले बंगले को विराट ने 2012 में 9 करोड़ की कीमत देकर खरीदा था और खबर यह है कि इस घर के इंटीरियर डिजाइन में 1.5 करोड़ रुपए खर्च अलग से आया था। विराट कोहली की कार कलेक्शन काफी बड़ी है, जिसका एक कारण ये भी रहा कि उन्हें काफी सारी कार्स स्पॉन्सर्स द्वारा गिफ्ट भी की जाती हैं। इसी वजह से उनकी कार कलेक्शन में आपको आज ऑडी, मर्सिडीज, BMW और यहाँ तक कि वॉक्सवैगन और रेनो डस्टर जैसी कार्स भी मिल जाएंगी। MS धोनी सिर्फ ICC ट्रॉफीज में ही नहीं, विराट आज भी धोनी से कमाई के मामले में काफी पीछे हैं। MS धोनी की मंथली सैलरी 4 करोड़ से ऊपर बताई जाती है और आज भी उनका सालाना इनकम 50 करोड़ को पार कर जाता है। उनकी नेटवर्थ इस वक्त $113 मिलियन या कहें कि 904 करोड़ रुपए आंकी गई है। इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो चुके धोनी अपनी इनकम के लिए ज्यादातर ब्रांड डील्स और IPL पर ही निर्भर हैं। MS धोनी को पिछले साल IPL से 12 करोड़ की कमाई हुई थी और उन्हें 1 करोड़ रिटेनर फीस के तौर पर भी दिए गए थे। धोनी को अपनी मूवी के लिए भी अलग से 30 करोड़ रुपए दिए गए थे और अभी तक किए गए एड से वो 216 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर चुके हैं। धोनी का बहुत सा पैसा अलग अलग बिजनेस में भी इन्वेस्टेड है, जिस वजह से उनकी पर्सनल इन्वेस्टमेंट्स उनकी नेटवर्थ का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। हॉकी, फुटबॉल और कबड्डी लीग में भी धोनी ने कई टीम्स में हिस्सेदारी खरीदी हुई है। धोनी के घरों की बात करें तो रांची में उनके फार्म हाउस के अलावा उनके पास देहरादून में एक लग्जरी हाउस है, जो उन्होंने 2011 में 17 करोड़ 80 लाख की कीमत देकर खरीदा था। इसके अलावा देश भर में उनकी और भी कई प्रॉपर्टीज हैं। धोनी की कार कलेक्शन की बात की जाए तो उनके पास हमर, पोर्श 911, ऑडी, मर्सिडीज, मित्सुबिशी, पजेरो, रेंज रोवर और ऐसे कई ब्रांड्स हैं। कार्स के अलावा MS धोनी को बाइक का भी शौक है और उनके पास एक काफी बड़ा बाइक कलेक्शन है। सचिन तेंदुलकर ने अपने नाम को क्रिकेट के साथ इस तरह जोड़ लिया है कि क्रिकेट की हिस्ट्री उनके बिना इमेजिन ही नहीं की जा सकती। 24 साल के लंबे करियर के बाद भी सचिन अपनी सेकेंड इनिंग्स में काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। आज भी उनकी मंथली इनकम 4 करोड़ रुपए से ज्यादा आंकी जाती है और सालाना वो 50 करोड़ से ऊपर आराम से कमा लेते हैं। कई एस्टिमेट सचिन की नेटवर्थ को 150 से 160 मिलियन डॉलर्स के बीच बताते हैं, जो भारतीय रुपयों के हिसाब से करीब 1280 करोड़ रुपए है। सचिन इस वक्त देश के सबसे अमीर स्पोर्ट्समैन हैं और 2001 में वो पहले स्पोर्ट्समैन थे जिन्होंने 100 करोड़ रुपए की ब्रांड डील साइन की थी। ये ब्रांड डील MRF के साथ थी। सचिन अब एक एक्टिव खिलाड़ी तो नहीं है, उनका ज्यादातर पैसा ब्रांड डील से ही उन्हें मिलता है। इसके अलावा सचिन के पास इंडियन सुपर लीग में एक फुटबॉल टीम भी है। इस फुटबॉल टीम के अलावा प्रीमियर बैडमिंटन लीग में सचिन बेंगलुरु ब्लास्टर्स टीम के भी मालिक हैं। सचिन की कार कलेक्शन में इस वक्त फरारी 360, मोडेना, निसान GTR, BMW i8, BMW M5, BMW X5M और मर्सिडीज बेंज जैसी कई कार शामिल हैं। सचिन के पास मुंबई के बांद्रा में एक 60 करोड़ का लग्जरी हाउस भी है, जिसे उन्होंने 2009 में बनवाया था। इसके अलावा सचिन वक्त वक्त पर बहुत सी चैरिटीज को भी पैसा डोनेट करते रहते हैं। तो ये थे भारत के कुछ सबसे अमीर स्पोर्ट्स स्टार्स। आप शायद सोच रहे होंगे कि इसमें जसप्रीत बुमराह या हार्दिक पांड्या जैसे लोगों का नाम क्यों नहीं है। ये सच है कि उनकी सैलरी और ब्रांड डील्स भी विराट या सचिन से कम नहीं है, लेकिन क्योंकि उन्होंने अभी रिसेंटली अपना करियर शुरू किया है, इसलिए उनकी नेटवर्थ कम है। इसी वजह से विराट कोहली भी धोनी और सचिन से पीछे। पर क्या आपको लगता है कि विराट कोहली कभी नेटवर्थ में सचिन से आगे निकल पाएंगे? हमें कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। उम्मीद है आपको आज के इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।